रेवाड़ी जीआरपी के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। चलती ट्रेन में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। लोगों के सोने के बाद मोबाइल व बैग पर करते थे हाथ साफ। बीते 4 दिन पहले दिया था सेकंड क्लास में बड़ी वारदात को अंजाम। टीटीओ और कोई भी रेल कर्मचारी न होने के चलते कर दिया था महिला के पास रखे 60 लाख रुपए के गहने और कैश से भरे बैग को गायब। उसी दिन 1.5 लाख रुपए की एक और चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। रेवाड़ी जंक्शन पर फिर वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे आरोपियों को सीसीटीवी और इन्फॉर्मर की सूचना पर यार्ड में ही धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों से 50% से ज़्यादा की रिकवरी। चोरी का सोना खरीदने वाले मेरठ के सुनार को भी किया गिरफ्तार। ज़्यादातर गाजियाबाद, मेरठ और अम्बाला रूट पर देते थे वारदात को अंजाम। प्रिंस पाल के खिलाफ 21 तो रमेश त्यागी के खिलाफ 5 मुकदमे पहले से ही दर्ज। 4 दिन पहले सरिता राठी ने दिल्ली में दर्ज कराया था मामला। राजस्थान से दिल्ली जाते वक्त हुई थी बैग की चोरी। विवाह समारोह में जा रही थी महिला, सेकंड क्लास में बनाया था निशाना। डीएसपी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। अभी हमारे जीआरपी रेवाड़ी पुलिस ने एक बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही एक ट्रेन जो हमारी राजस्थान से और दिल्ली की तरफ आ रही थी, तो उसमें एक महिला नोखा से बैठी थी और उनको दिल्ली जाना था और एसी सेकंड क्लास में वो ट्रैवल कर रही थी और वो शादी में कहीं जा रही थी। तो उनके साथ गहने और कैश और बहुत सारे सामान थे, लगभग 61 लाख की वो वैल्यू का में उनके ऑर्नामेंट्स और वो सब चीज़ें थी जो चोरी हो गए थे। तो जैसे पुलिस के पास उन्होंने जाके जहाँ उतरी वहाँ से 0 FIR दर्ज करवाई दिल्ली में, और दिल्ली से जब 0 FIR आई रेवाड़ी थाने में तो इन्होंने जांच की और बड़ी मुस्तैदी से इन्होंने कार्रवाई करते हुए पहले 2 लोगों को पकड़ा जो अगली वारदात के लिए रेवाड़ी स्टेशन पे ही आए हुए थे। तो उनमें से एक है, उसका नाम है रमेश त्यागी, और दूसरा जो है वो है प्रिंस पाल। तो जब पूछताछ हुई तो रमेश त्यागी के खिलाफ तो 4-5 मुकदमे हैं पहले, परंतु ये प्रिंस पाल है, इसके खिलाफ 21 मुकदमे पहले हैं। और जब आप पूछताछ हुई तो ये 22वें मुकदमे में इन्वॉल्व मिला है यहाँ, और एक और फिर उसने वारदात बताई है यहीं पे उसी ट्रेन में उसी दिन एक और पर्स चोरी किया था जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान था। तो 1.5 लाख में से तो लगभग अभी 45-48% मतलब वो रिकवरी अभी हुई है, 45 से 48 हज़ार की। परंतु जो दूसरा मुकदमा जिसमें ज़्यादा बड़ी चोरी हो गई थी उसमें आधे से ज़्यादा अभी तक करीब जो है रिकवरी कर ली गई है। और जो पिछली इसकी वारदात हैं वो सारी गाजियाबाद, मेरठ, अम्बाड़ा उस एरिया में ज़्यादा एक्टिव था। चलता यहाँ भी था, पर ये कह रहा है जी हम यहाँ आए तो खाली गए, कभी दाव बैठा नहीं। 2-3 दफ़ा पहले खाली जा चुके, कुछ नहीं मिला था। तो ये अच्छी उपलब्धि है। फिर जो इसमें जो लड़का है प्रिंस पाल, इसने जो माल जो दे रखा था वो एक जो गोल्ड स्मिथ है, एक सुनार है मेरठ में, उसको दिया हुआ था। तो उनको भी इन्होंने कल फिर अरेस्ट किया है और बरामदगी का प्रयास उनसे किया जा रहा है, जो जल्दी करेंगे। है पृष्ठभूमि तो ये है कि ये जो लड़का ना सब्जी का काम करता था पहले, जो प्रिंस पाल है, प्रिंस पाल सब्जी बेचता था रेडी पे रख के, और इसके किसी बंदे ने पहले शुरू में इसको मोबाइल चोरी का मोबाइल बेच दिया। इसने 3,000 रुपये में लिया और 7,000 रुपये में बेच दिया। तो इसने देखा तो एकदम 4,000 रुपये बच गए, रोज 100-200-400 रुपये कमाता हूँ। इसने वो मोबाइल लेके उससे बेचना शुरू कर दिए। जब 5-6 मोबाइल बिक चुके तो ये पकड़ा गया, तो ये अरेस्ट हो गया। इसमें वो 6 मुकदमे इसके लगे शुरू के, पहले वो मोबाइल के रिकवरी के। फिर इसने जब निकल के आया बाहर जमानत हो के बाद, तो इसने शुरू किया कि अब मैं ही शुरू कर देता हूँ। इसने चोरियाँ शुरू कर दी। तो पहले के 8-10 मुकदमे मेरठ के इसके जीआरपी के ही है, सारे रेल में ही करता है वारदात, वो भी सारे मोबाइल चोरी के ही है। अब ये फिर 1-2 बार छोटे ऑर्नामेंट्स की ये बता रहा है। बड़ी चोरी यही हुई है अब की बार, जो इसको बड़ी जो कैच हुई है, बड़ा जो माल मिला है इसको, वो अब की बार ही मिला था और वो फॉर्चुनेटली ये तुरंत पकड़े गए। महिला रहने वाली दिल्ली की है जी। क्या नाम? जिसका महिला का नाम सरिता राठी, दिल्ली में रहते हैं।